तो हैंग इन फायर का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है बेटा यानी कि टू डिले इन डिसीजन, यानी कि फैसले में देरी होना। जैसे अयोध्या का मामला 60 इयर्स तक डिले था, यानी कि इट वॉज हैंगिंग इन द फायर। पर चलो लास्ट में पूरा हुआ तो सही। जैसे हमारा रिजल्ट आता है, कुछ बच्चे पास होते हैं, कुछ फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो हैं RL आ जाते हैं, यानी कि उनका जो है रिजल्ट जो है हम ये कह सकते हैं रिजल्ट इज हैंगिंग इन फायर, यानी कि इस तरीके से हम समझ सकते हैं। यानी कि उनके रिजल्ट आने में, निर्णय लेने में अभी समय लगेगा। तो इस तरीके से आप इसका मतलब समझ गए होंगे। सर ये अक्लोज फिस्टेड पर्सन क्या होते हैं? इसका मतलब होता है बेटा माइजर, यानी कि कंजूस। पहले के जमाने में क्या होता था, लोगों के पास पैसा बहुत कम होता था। वो जब दान देते थे तो या तो जमीन दान में देते थे या अनाज दान में देते थे। लेकिन कुछ खुले दिल के होते थे, जब वो अनाज दान में देते थे तो दोनों हाथ खोल के देते थे। लेकिन कुछ होते थे माइजर, वो जो है फिस्ट मतलब होता है मुट्ठी, वो मुट्ठी में भींचकर इस तरीके से दान दिया करते थे। अब आप समझ गए होंगे, यानी कि क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन का मतलब जो मुट्ठी में बंद करके जो है दान दे, या मुट्ठी में जो है यानी कि वो अपनी मुट्ठी को हमेशा बंद रखे, यानी कि कंजूस हो, माइजर हो। अब आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। क्लोज्ड फिस्टेड पर्सन का मतलब जो इंसान जो है कंजूस हो या माइजर हो। ग्रम्पी क्या होता है? ग्रम्पी का मतलब होता है बेटा गुस्सैल या गुस्से वाला, यानी कि इरिटेटिव पर्सन। और इसको हम बोल सकते हैं कि डोंट बी ग्रम्पी, ये ले थोड़ा ठंडा पी। फैंसी प्राइस का क्या मतलब होता है? बेटा फैंसी प्राइस का मतलब होता है यानी कि बहुत महंगा। और इसको तो हम यूं याद रख सकते हैं, जैसे कि जब चीज हो फैंसी तो प्राइस होगा फैंसी। अब मैं आपसे पूछूं तो आप कौन सी ड्रेस पहनते हैं, ये हमें कमेंट में बताइए।